नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। आज मेरे पास एक फैमिली आई हुई है मार्च से। सुभाष चंद्र जी हैं और इनकी पूरी फैमिली इनके साथ है। कहीं ना कहीं देखें तो ये लोग उस फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली जिसे कहा जाए। लेकिन मैं इनकी जबानी पूछूंगा इनके कि आखिर क्या समस्या बनी है, क्या परेशानी आपको आ रही है। सुभाष जी, आपका विराज चैनल में स्वागत है। हाँ जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी पूरी फैमिली आज ही उधमपुर मेरे पास आए हुआ, हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण रहा है और क्या परेशानी आपको आ रही है? कारण हमारे जी है अस राशन लेने जन्ने मेरे एपीएल दा वो भी बंद किया गया। मिगी राशन कोई 2 साल हो गए, कोई फ्री में कोई राशन शोषण तो दाने दाने तरसा ने ध्याड़ी लाने में काम काम की करने काम ध्याड़ी लाने दिहाड़ी लाने हाँ जी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਦੀ? ये मेरे कन्ने कम से 2-3 साल हो गए। ਤੇ ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी, मैं गया वो आखदे भाई जेल्लै नंबर आउंदा जेल्लै आओगे तुसें सनाने भाई जेल्लै नमें कूपन बनदे सनाने। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? हमारे भी सारा सब बने नहीं है कि एपीएल भी बंद करी है ध्याड़ी लाने जेल्लै आखदे बीपीएल बनाओ साढ़े गरीबें आस्तै बनेगा असें अजें तक कूपन तो ये वगैरह में कूपन ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ ਇਹ ਬੀਪੀਐਲ ਹੈ ਨਾ? ये नहीं एपीएल दा ये भी बंद हुई है। अच्छा, देखिए ये शबाज जी मेरे साथ थे, ये आपके सामने इन्होंने बताया। पहले मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की ओर से स्कीम निकाली जाती है उन गरीब लोगों के लिए। बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए कि गरीब लोगों को राशन मिलेगा, फ्री का राशन सरकार दे रही है। लेकिन ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, बीपीएल की कैटेगरी में, लेकिन इनका बीपीएल राशन कार्ड आज दिन तक नहीं बना। शबाज जी दिहाड़ी लगाते हैं और अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट पालते हैं ये, लेकिन इनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, एपीएल राशन कार्ड बनाया गया है। लेकिन ये इनका ये भी कहना है कि 3 साल से वो भी राशन बंद हो चुका है। कई बार ये सरपंच के चक्कर काट चुके हैं, विभाग के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आपका जब नंबर आएगा तो आपको राशन भी मिल जाएगा। मुझे ये बताएं शिवाजी जी कि अब आप काम क्या कर रहे हैं? मैं दिहाड़ी लगाता हूँ अभी भी, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फिर रोटी का चक्कर कैसे बन रहा है? रोटी जी अपने जो घर के पास दुकान है उधर काम करता हूँ तो फट्टे शुट्टे निकाल लेता हूँ जी रोटी का इधर ही गुजारा होता है। वहां से आप हाँ जी। इनके साथ इनकी बीवी भी आई है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि देखिए कोरोना काल के समय में परिवार का पेट पालना बड़ा मुश्किल रहता है। दाने दाने को ये कह रहे हैं कि दाने दाने को ये तरस रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड नहीं है इनका, लोगों से मांगकर या किसी के घर पर या फिर किसी की दुकान पर रहकर ये काम कर रहे हैं और पेट अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन मैं इनकी बीवी से पूछना चाहूंगा, मैडम अपना नाम दसो। शालू देवी ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚੋਲੇ ਸਿੰਨੇ ਮਾਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲने वास्ते मुश्किल होई दासे राशन। ये देखिए, ये मैं पहले ये बता दूं आपको कि ये महिला वो है कि जो माता वैष्णो दरबार है, जो हमारे माता वैष्णो का दरबार बना, वहां पे जो थैले बनाए जाते हैं, जिन थैलों में प्रसाद दिया जाता है, ये वो थैले बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि यात्रा बंद है, कोई यात्री नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो सामान बनाते थे वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो सामान नहीं बनाया जा रहा है। तो उसकी यहाँ भी रोटी शक्ति चक्कर की बनता घर इयां लोके घरे करने काम दे अपना टाइम पास करने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਸ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀਐਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਲ ਆਏ थे तो मेरे कन्ने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਐਨਜੀਓ ਕੋਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਪਵਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸ਼ ਆਏ ਦੇ ਅਸ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ? ਸੋਹਣੀ ਲੈਂਗਣ ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗਣ ਬਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਐਸੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਚੱਕਰ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖਦੇ ਟੀਓ ਦੇ ਜਣੇ ਟੀਓ ਆਖਦਾ ਜਾਓ ਡੀਸੀ ਟੀਐਸਓ ਕਿਹੜੇ ਟੀਐਸਓ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਟੀਐਸਓ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਖਦਾ ਜਾਓ ਮਾਰੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਓਕੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਮਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ ਵੀ 12 ਮੋੜ ਉੜਦੇ ਗੇਟੇ ਜਾ ਜੰਨੇ ਦਾ ਆਖਦੇ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ ਜਾਓ ਓਕੇ ਕਸ਼ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਫੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਥੋਇਆ ਲੋੜ ਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀਐਲ ਬਣੇ ਲੋੜ ਚ ਦਾ ਐਂਟੀਗ੍ਰਾਫ ਬਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ।
देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके पति चल नहीं पाते हैं सही तरीके से, हैंडीकैप है वो और दिहाड़ी लगाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि जब ये अधिकारी, जैसे कि जिन्हें टीएसओ का नाम लिया गया है, कि उनके पास जाते तो बोलते हैं कि वो डीसी के पास जाएं आप। पहले तो इन्हें अंदर नहीं आने देता है, लेकिन अंदर जब आने दिया जाए तो उसके बाद वो उनसे ये कहा जाता है कि आप डीसी के पास जाएं और उसके बाद आपका जो आपकी समस्या है उसे हल किया जाएगा। लेकिन क्या टीएसओ के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इनका चेक करे कि क्या ये बीपीएल में आते हैं या एपीएल में आते हैं। ये लोग सामने दिख रहा है कि ये गरीब फैमिली है, ये इनकी लड़की साथ आई हुई है, इनका एक बच्चा साथ आया हुआ है। फलाटा से यहाँ पर आया, मेरा नंबर लिया गया, मेरे से बात की गई, फिर मैंने इनको बुलाया कि आप सिटी में आइए, तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पूरी बात बताई जा रही है। लेकिन दुख होता है इस चीज़ का कि अगर कोई स्कीम गरीबों के लिए निकाली जाती है तो फिर आखिर वो उन तक क्यों नहीं पहुँचती, उन्हें उस स्कीम का लाभ क्यों नहीं मिलता। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर प्रयास एक नई दिशा के प्रधान पवन देव सिंह जी भी हमारे साथ हैं। इन्होंने नाम बताया कि वो पवन जी के पास भी आए हैं, तो मैं भी उन्हें भी बुलाया गया यहाँ पर, आखिर वो क्या मदद करना चाहते हैं और क्या मदद करेंगे। पवन जी, मुझे यह बताएं कि आपके पास ये फैमिली आई हुई है, तो क्या मदद करना चाहेंगे आप इनकी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ना तो इनके पास बीपीएल राशन कार्ड है और खाने के लिए भी इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपकी तरफ से, आपकी एनजीओ की तरफ से क्या किया जा रहा है। देखिए, हमारी एनजीओ की तरफ से पिछले कोरोना काल में भी और इस कोरोना काल में भी हम उन फैमिलियों की मदद करते हैं, उन फैमिलियों को हम राशन प्रोवाइड करते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो इस तरह की गरीब फैमिली होती हैं। तो जैसे मुझे पता चला, हमारे एक भाई हैं, उनके द्वारा मुझे फोन आया कि पवन जी आप कहाँ हैं। तो मैं घर में बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बोला कि पवन जी मांडा से एक फैमिली परिवार आए हो, सुबह से यहाँ पे घूम रहा है, उनकी कोई भी नहीं सुन रहा है। ऊपर से वो फैमिली ऐसी है कि अब कोरोना काल में ना तो उनका बीपीएल राशन कार्ड है, ना उनके पास खाने को कुछ है, और सुबह से यहाँ पे ऑफिस के बाहर बैठे हुए, डीसी ऑफिस के बाहर। तो मैं जस्ट यहाँ पर आया, जब मैंने इनके हालात देखे हैं तो मैंने इनसे कहा कि हमारी एनजीओ की तरफ से आज भी इनको राशन दिया जाएगा और अगले महीने भी इनको राशन दिया जाएगा। क्या पवन जी मुझे ये बताएंगे, क्या एक दिन के लिए राशन दिया जा रहा है कि एक महीने के लिए। देखिए, हमारी तरफ से जो इनको राशन दिया जाएगा वो इस महीने का भी दिया जाएगा और उसके बाद अगले महीने का भी दिया जाएगा। 2 महीने का राशन दिया जाएगा। जी जी जी। तो क्या आप अधिकारियों से मिलेंगे कि आखिर इनकी समस्या जो इन्हें आ रही है राशन कार्ड की खासकर, तो क्या उसकी बात की जाएगी टीएसओ से या किसी बड़ी अधिकारी से। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं टीएसओ से मिलूंगा जाके, क्योंकि शायद ये लोग भूल गए हैं कि मैं बार बार मीडिया के माध्यम से इन लोगों से कहता रहा हूं कि अगर केंद्र की योजनाएं गरीबों के लिए आ रही हैं, अगर ग्राउंड पे इन गरीबों के लिए आ रही हैं, तो फिर इनको इन स्कीमों का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसे अफसर, अगर वो करप्शन में लिप्त हैं, अगर वो इन गरीबों को फायदा देने में परहेज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अफसरों को मुझे सस्पेंड कराने में कोई गुरेज नहीं होगा। और मैं यहां बता देना चाहता हूं कि मैं यहां डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में दिशा कमेटी जो ऑनरेबल हमारे जो एमपी साहब हैं जितेंद्र सिंह जिन्होंने बनाई है, मैं उसका मेंबर भी हूं। और उसका मेंबर होने के नाते मैं कल टीएसओ से भी मिलूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डीसी उधमपुर से भी मिलूं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस तरह के जितने भी परिवार हैं जिनके राशन कार्ड बीपीएल होने चाहिए लेकिन वो बीपीएल नहीं है, एपीएल है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उस समस्या का कोई हल निकल सके, ताकि ऐसी परिवार जो है वो भूखे ना सोए। आपने देखा कि ये थे पवन देव सिंह जी, ये प्रयास एक नई दिशा के प्रधान भी हैं। लेकिन इनकी ओर से ऐसे परिवार जो गरीब परिवार रहते हैं उनकी काफ़ी मदद की जाती है। पिछले दिनों भी इनकी ओर से मदद की गई थी, लेकिन इनका यही कहना था कि 2 महीने का इन्हें राशन दिया जाएगा। लेकिन एक बात इन्होंने और भी कही है कि जिस अधिकारी ने इनके साथ ये कहा गया कि आप वहाँ जाइए, उसके बाद आपको राशन मिलेगा, उन्हें सस्पेंड कराने में भी ये देर नहीं लगाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कमेटी के प्रधान भी हैं और ये अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचा सकते हैं ये भी लोग भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो उन अधिकारियों को भी देखना होगा कि ऐसे लोगों को जिनके लिए स्कीमें जारी की जाती हैं, आखिर उन लोगों को लाभ क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं उन्हें लाभ इसका मिल सकता। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।